हेलो फ्रेंड, एचएससी एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। एक्चुअली होता क्या है, जब आप एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट बनते हैं, यानी आप वातावरण स्पेशलिस्ट बनते हैं या एचएससी हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट ऑफिसर बनते हैं, तो यू नो वेल अबाउट द एयर वाटर लैंड मेक्स द एनवायरनमेंट। एयर वाटर लैंड मिलकर जो है आपको एनवायरमेंट वर्ड को बनाते हैं। तो आपको एयर वाटर लैंड के बारे में भी, वर्ड के बारे में भी पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द एयर, व्हाट इज़ वाटर, व्हाट इज़ एनवायरमेंट एंड हाउ मच परसेंट इज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कितना परसेंट वर्ड के अंदर मालूम है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो जब एयर की बात करते हैं, AIR एयर, देखिए इसमें क्या होता है, जो एयर है उसमें 79%, ये तो 78 लिख रहा, 78.09% बिल्कुल एक्यूरेट लिख रहा। क्लीन ड्राई एयर कंटेन्स, बिल्कुल क्लीन है तो 78.9009%, या 79% जो है इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है ना, एनवायरनमेंट में। और ये 20% जो है ऑक्सीजन होती है, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये क्या है, मिक्सअप होता है एयर में। अगर नाइट्रोजन ना हो तो क्या होगा मेरे भाई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इन द एनवायरनमेंट। जो आप फायर करते हैं, अगर आग लगाते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद, जितना टाइम उसकी कंसंट्रेशन है, जलती है और बुझ जाती है। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट ना हो तो पता क्या होगा, ऑल ऑफ वर्ल्ड डिस्ट्रॉय। जैसे ही आप जरा सा कहीं लगाएंगे तो इतना फ्लेम होगा कि पूरा वर्ल्ड जल के भस्म हो जाएगा भाई। तो इसलिए नाइट्रोजन का बहुत अक्रिय गैस है, इसलिए ये थोड़ा सा क्रिया नहीं करती, इसलिए जो है ये मेंटेन रखती है। एवरीथिंग इज बैलेंस इन द यूनिवर्स। हर एक चीज़ बैलेंस्ड है इस कायनात में। आपको लगता है कि यार कूड़ा पड़ा है, करकट पड़ा है, या गधा बना है, घोड़ा बना है, कुत्ता बना है, या कोई और बना है, गिरगट बना है, कुछ बना है, या कोई ऐसा जानवर बना है, या यूनिवर्स बना है। एवरीथिंग इज पैटर्न इन द यूनिवर्स। रेप्टाइल मेमल बर्ड्स जब आप पढ़ेंगे, BSc आप जब करेंगे, उसमें अलग से रेप्टाइल्स मेमल्स बर्ड्स और एल्गी फंजाई वगैरह सब पढ़ाया जाता है। तो इस कायनात का अपना एक निज़ाम है, उसके अकॉर्डिंग ही बनती है, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। रिमेन परसेंटेज कंपोज ऑफ गैसियस मिक्सचर ऑफ, देखिए क्या है, एयर में 79%, यानी 1,80% या 79% तो ऑक्सीजन हो गई, 21% नहीं नाइट्रोजन हो गई, 79%, 21% ऑक्सीजन हो गई, 0.3%, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, सब अक्रिय गैसेज हैं जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आप पढ़ते हैं। इसके बाद क्या करें, एज वेल एज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द सम अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक गैसेस gases whose amounts vary in that atmosphere with the टाइम एंड प्लेस। जो टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट में, वातावरण में, एटमॉस्फेयर में बदलती रहती है, बहुत कम अमाउंट होती है कार्बनिक और अकार्बनिक गैसेस की। गैसेस, वेपर एंड पार्टिकल मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से ये वेपर्स, गैसेस और इसके पार्टिकल्स बनते हैं, और जो बाई ईयर, बाई रेस्पायरेशन गोज इन द बॉडी ऑफ द, इसमें नहीं लिखा है मेरे भाई, ये मैं बता रहा हूँ, गोज इन द एनवायरमेंट थ्रू बाई इनहेलेशन, बाई इंजेक्शन, बाई इंजेक्शन, बाई ये इन सारी चीज़ों के थ्रू ये जा सकता है। एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन इज बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेज इन एयर। जो दूषित या अलग से एयर के अलावा कोई सब्सटेंसेज है, वो एयर पोल्यूटेंट्स है, और वो एयर को दूषित करता है। सम स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन आर एज फॉलो। एयर पोल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस इन द आउटडोर atmosphere of one or more contaminants such as dust, fume gas, the dust, gas, fume, mist, and different smokes, vapors, and in different amounts in the environment. That is known as the the air pollutions. The different types of dust, fume, gases, mist which polluted to the environment is known as the air pollution. वायु वातावरण यही वो लगता है। इंजीनियर जॉन काउंट्स US है ना। एयर पोल्यूशन इज द presence in ambient atmosphere of the substances generally resulting from the activities of the substance
मैन इनसफिशेंट कंसंट्रेशन। जब भी आप क्या करेंगे, जब भी कोई भी आप देखिए एटमॉस्फेयर, अब ये नहीं बताएगा, ये मैं बताता हूँ, ये स्पेशलिस्ट हूँ मैं इसका, इस फील्ड का। जब भी आप नेचर के साथ कोई भी खिलवाड़ करेंगे, मान लिया पहाड़ तोड़ लिया आपने, चट्टानी तोड़ ली, बनी बनाई आपने, किसी लिए वन काट दिए, कुछ कर दिया, तो जो नेचुरल चीज़ है, वातावरण है, या पानी एक्सेस निकाल लिया, नदियों में कुछ आपने पोल्यूटेड कर दिया, तो एयर वाटर लैंड के साथ, अब कहीं एनवायरनमेंट के साथ कोई भी आप उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो पोल्यूशन पैदा होना ही होना है। अगर वाटर में कुछ चीज़ मिक्स होगी, आउट सब्सटेंसेस, तो वाटर पोल्यूशन हो गया। इट कम्स बाय थ्रू द ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, वो इंसानों के द्वारा उनके शरीर में जाएगा पोल्यूटेड, डिफरेंट डिजीज। और एयर में अगर कुछ मिक्स करेंगे, कोई भी दूसरे सब्सटेंसेस, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट गोज बाय इनहेलेशन बॉडी, ये प्रॉब्लम करेगा। एयर वाटर लैंड, लैंड के साथ आप कुछ भी कंटामिनेंट्स आप दूषित करेंगे, आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, आप ज़्यादा खुदाई कर दी, कहीं कुछ हो गया, कुछ भी करने के लिए आपने नेचर के साथ खिलवाड़ करी, तो वो आपको गलत इम्पैक्ट देगा एंड इट विल गिव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज इन द प्रोड्यूस इन द एनवायरमेंट एंड इट विल गिव द फीडबैक टू द पर्सन्स। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।